हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, आज कार्तिक स्नान का चौथा दिन है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूजा पाठ अपनी समाप्त कर ली है। आज की कथा थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने जल्दी से पहले पूजा पाठ समाप्त करके मैं अब आपको चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मैंने दिया बाती कर दी है, कुमकुम का तिलक, हल्दी का तिलक लगा दिया, जल, पुष्प और वस्त्र के तौर पर मैंने जो है कलावा भी चढ़ा दिया है माता रानी को, और शालिग्राम जी को भी और नन्हे पार्थ को भी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का, आटे का अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीप जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा बैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम तथा पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है, जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन में मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम होते हैं। इतना कथा सुनकर नारद जी पूछने लगी, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप जैसे कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगी, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पादकृच्छ, 3 सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन प्रतिरोज खावे, 3 दिन उपवास रखे, यह भी अतिकृच्छ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृतार्थित व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहे, यह कृतार्थित व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराग व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीने पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इस प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास रखना, ये कृच्छ संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं, यह संतपन होता है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। प्रकार गूलर, कमल, बेल पत्ते, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखे हुए वस्तुओं को पीवे तो पूर्व कृच्छ व्रत कहलाते हैं। यदि
तपा हुआ दूध घी जल एक एक प्रतिदिन पीवे और एक एक दिन उपवास करे तो इससे तप्त कृच्छ कहलाते हैं। दूध जल घी यह तपा कर 3 दिन तक पीवे, एक समय स्नान करे तो यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे, यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाए फिर एकादशी का उपवास पैतमाह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करे तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिए, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करे। यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्बल वैकुंठ का वास प्राप्त होता है। 3 दिन तक अन्न खाए फिर 3 दिन तक उपवास करे, यह भी एक पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृत व्रत भी कहा जाता है। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए फिर एकादशी द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह यास कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत दीप का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है अथवा अमावस को कुछ नहीं खाता है, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तौले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 216 ग्रास पूरे करके यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण यम सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य यह सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्तक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बेल, पताश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठ वासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल को खावे फिर एकादशी को उपवास करते तो लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्राह्म कूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं गो मूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्राह्म कूच होता है। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गोमूत्र 8 मासे, गोबर 11 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर, गोबर पह्या पथिव्यः पढ़कर, दूध दही क्रावणो मंत्र पढ़कर, दही तेजोमसी मंत्र पढ़कर, घी दवस्यति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना और वेद के इन मंत्रों को आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णुर विचक्रमे, शवर्ती, मनस्तोक, शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिए। घी पताश के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करे, साथ ही भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के कारण निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि
कृच्छादि व्रत करने वाले को भगवान के अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार कार्तिक का चौथा जो अध्याय है वो समाप्त हो गया है। मैंने आज आपको पूजा पाठ इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि फ्रेंड्स बहुत लंबा था जो ये चौथा अध्याय है। तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं आपको पूजा विधि तो आप हर वीडियो में देख ही रहे हैं, आपको अभी तक तो पता चल गया होगा किस प्रकार से पहले क्या चढ़ाया जाता है फिर क्या चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये कार्तिक मास का जो चौथा अध्याय है वो समाप्त होता है। अगर देखिए वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर ज़रूर करना। और जो आपने कथा का श्रवण किया है इस वीडियो के माध्यम से, तो ये आपको उतना ही फलदायी है जितना कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को है। मैं भगवान से विनती करती हूँ, श्री लक्ष्मी नारायण जी से, सत्यनारायण भगवान जी से, विष्णु भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ, राधा कृष्णा से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपके धन धान्य के भंडारे भरे, आपके रोग कष्ट को दूर करे और आप सभी लोग फले फूले। इसी आशा के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।